जैसे पूज्यपाद चंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विशाल विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। भागवत जी का सप्तम स्कंद अध्याय 5 और श्लोक नंबर 39 इसको हम लोग श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। नैरितास्ते समाधिष्ट भर्ता वे शूलपाणय सिग्म दृष्ट करालस्य अश्रुशिरोरुहा नदन्तो भैरवं नादं हिन्दी विन्दीति वादिना आसीनं चाह शूले प्रहलादं सर्वमर्मसु। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के सभी सेवक राक्षस गण भक्त प्रहलाद महाराज के शरीर के कोमल अंगों मर्म स्थलों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। इन राक्षसों के चेहरे अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे तथा दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो इस प्रकार चिल्लाकर भक्त प्रहलाद महाराज पर प्रहार करने लगे, जो शांत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे। परे ब्रह्मण्य निर्देश्ये भगवत किलात्मने युक्तात्मन्य फलासन पुण्यस्येव सत्क्रिया। ऐसे व्यक्ति जिसके पास किसी पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का भक्त प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जो अविकारी थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते और वे जो संपूर्ण ब्रह्मांडों की आत्मा हैं। तात्पर्य में भक्त प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतया मग्न रहते थे, जैसा कि कहा गया है कि गोविंदा परिरंभिता। भक्त प्रहलाद महाराज सदैव ध्यान में लीन रहते थे, अतएव उनकी रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता या माता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि जब राक्षसों ने भक्त प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं है। असुरों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को चोट पहुंचाने या मार डालने के अनेक प्रयास किए हैं, किंतु वे किसी भौतिक साधन द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते। यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान का एकाग्र भक्ति करते हैं और अपने आप को उस आत्म तत्व में भगवान की सेवा के भाव में निमग्न रहते हैं, उनके ऊपर बाह्य भौतिक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यहाँ पर परे ब्रह्मणी शब्दों का प्रयोग हुआ है। राक्षसगण न तो परमेश्वर को देख सकते हैं, न उन्हें छू सकते हैं। यद्यपि वे ऊपरी तौर पर यह सोचें कि वे श्री भगवान के दिव्य शरीर पर अपने भौतिक हथियारों से प्रहार कर रहे हैं, इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनिर्देश्य कहा गया है, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। अतः हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं देख सकते। साथ ही वे अखिलात्मा हैं, वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी
यहाँ पर जो भी भौतिक वस्तु है वो भगवान के प्रकृति माया के द्वारा या जैसे भी कहें, वो अल्टीमेटली वो जो रॉ मटेरियल है वो भी इंसान के द्वारा डेवलप, इंसान के द्वारा नहीं है। यानी कि रॉ मटेरियल प्रकृति से लिया गया है, तो प्रकृति का निर्माण भी भगवान के द्वारा है। तो यहाँ पर भौतिक हथियारों को भी कहा गया, वो भी बिना भगवान की इच्छा के कैसे, भगवान का कहीं ना कोई तत्व उसके अंदर विराजमान है भौतिक प्रकृति के रूप में। जो व्यक्ति श्री भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते वे हतभाग्य हैं। भले ही वे यह सोचें कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उसके भक्त को मार सकते हैं, किंतु उनके समस्त प्रयास व्यर्थ जाते हैं। श्री भगवान जानते हैं कि उनसे किस प्रकार निपटा जाए। प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिसंकिता चकार तदुपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिर। प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिसंकिता चकार तद्वदोपाय निर्बन्धेन युधिष्ठिर। हे राजा युधिष्ठिर, जब भक्त प्रहलाद महाराज को मार डालने के लिए असुरों के समस्त प्रयास निष्फल हो गए, तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत होकर उन्हें मारने के अन्य उपायों की योजना बनाने लगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे राजा युधिष्ठिर, जब भक्त प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के समस्त प्रयास निष्फल हो गए, तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयभीत होकर उन्हें मारने के अन्य उपाय की योजना बनाने लगा। भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर जो भी मारो काटो इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर दिया गया, और देखा हिरण्यकशिपु जी ने कि सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, तब वो और अन्य उपायों की योजना सोचने लगा, बनाने लगा। दिग दिग्गजेन्द्र सुकेन्द्र विचारावपातने मायावी सन्निरोधश्च गरदानेरभोजने हेमवायव्यग्निसलिले पर्वताक्रमणैरपि न ससाक यथा हन्तुम् अपापमसुरात्मतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्युपद्यत। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांवों के नीचे डालकर बड़े बड़े भयानक सांपों के बीच में छोड़कर विध्वंसक जादू का प्रयोग करके पर्वत की चोटी से नीचे गिराकर मायावी तरकीबें करके विष देकर खूब भूखे रहकर ठिठुरती ठंड हवा अग्नि तथा जल में छोड़कर या उनको कुचलने हेतु उन पर भारी पत्थर फेंककर भी नहीं मार पाया। ये सारे प्रयास किए गए प्रहलाद महाराज जी को नष्ट करने के लिए, उनके शरीर को नष्ट करने के लिए। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से पाप रहित भक्त प्रहलाद जी को कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वह अत्यंत चिंता में पड़ गया कि अब आगे क्या किया जाए। इतना बड़ा हिरण्यकशिपु कुछ भी, के सारे प्रयास विफल जा रहे हैं। मात्र एक 5 साल के बालक प्रहलाद महाराज जो भक्त हैं भगवान के। एष मे ब्रह्म साधुक्तो वधोपायश्च निर्मिता तैस्त्रे द्रोहर सद मैं मुक्ता स्वेनेव तेजसा। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, मैंने इस बालक भक्त प्रहलाद को दंडित करने हेतु अनेकों गालियां दी और उसे मार डालने हेतु अनेक उपाय भी किए, किंतु मेरे समस्त प्रयत्न के बावजूद
यह मरा नहीं। निसंदेह इन खतरनाक तथा घृणित कार्यों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी ही शक्ति से उसने अपने आप को बचाया है। ये बात हिरण्यकशिपु को पता लगती थी कि प्रहलाद जी महाराज के पास अपनी ही शक्ति के द्वारा उन्होंने ये सब अपने आप को बचा लिया। भक्त आत्मिक शक्ति। वर्तमानो विदुरे वे बालोप्य जड़ धीरयम् न विस्मृति में नार्यम सुना से इव प्रभु। यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है और मेरा और निरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के तुल्य है जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मेरे दुर्व्यवहार को तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु बोला है, यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है, बिल्कुल मेरे पास में है, और बालक छोटा सा बालक भी है, फिर भी यह पूर्णतः निर्भीक है। तो शास्त्र में बोला ही गया, हम लोग भजन बोलते हैं लेकिन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अभयता आती है। हमें हम में अभयता क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की भक्ति अच्छे से करते ही नहीं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के तुल्य है। वो उल्टा सीधा भी बोलना चाह रहा है, जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मेरे दुर्व्यवहार को, जो उनके अपने स्वामी भगवान विष्णु के संबंध को कभी भी नहीं भूलता। तात्पर्य में सुनह शब्द का अर्थ है कुत्ते की और सेब का अर्थ है पूंछ। यह उदाहरण अत्यंत सीधा सा है। कोई कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, वह कभी भी सीधी नहीं होती, अपितु सदैव टेढ़ी ही रहती है। सुना सेब अजिगर्त के द्वितीय पुत्र का नाम भी है। उसे हरिश्चंद्र को बेच दिया गया था, परंतु उसके पश्चात उसने विश्वामित्र की शरण ले ली थी, जो हरिश्चंद्र के शत्रु थे, और फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। अप्रमेयानुभावोऽयं कुतश्चित् गयो अमरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नव। अप्रमेयानुभावोऽयं कुतश्चित् गयो अमरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नव। मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह अमर प्रतीत होता है, अतः इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, यह ऐसा नहीं भी हो सकता। यहाँ पर अब उसको डाउट भी होने लग गया है। मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति जो है तो साधारण नहीं है, असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे ये अमर है। जैसे बोला ही जाता है, भगवान की भक्ति करके जीवात्मा सदा सदा के लिए भगवत हम हमेशा अमर हो जाती है। अतः इसके प्रति अगर मैं शत्रुता के भाव से, या तो मैं मरूंगा, तो अब डर उसको हिरण्यकशिपु को लग रहा है, और यह अपने आप को बचाने, या ऐसा नहीं भी हो सकता, वो ऐसा भाव ले रहा है। इति च इति स चिंतया किंजन मलानश्रिय मधो मुखम दंडामरकावो सनासो विवेक्ता इति होचुता। इति तच्चिन्तया किंचन मधो मुखम दंडामरकावो सनासो विवेक्ता इति होचतु। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज अपना मुंह नीचा करके चुप रह गए।
शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संड तथा अमर एकांत में उनसे बोले, जितम तो एकेन जगत्त्रयं भ्रुवो विजम्बणमस्तस्य समस्तधिष्ठयपम् न तस्य चिन्तं तव नाथ चक्ष्वये न वै शिशूनां गुणदोषयो पदम्। हे स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी बाहों को हिला भी दें तो विविध लोकों के नायक पालक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोकों को जीत लिया है, इसलिए हमें आपके उदास तथा चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। जहाँ तक भक्त प्रहलाद का प्रश्न है, वह एक बालक ही तो है और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। एवं तो पाशैर्वर्णश्च बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे कि वह डरकर भाग न पाए। किसी भी प्रकार जब वह कुछ कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरु की सेवा कर लेगा तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। तत्रेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेत् अब्रवीत् धर्मो ह्यस्य प्रतिष्ठिभ्यो राज्ञं यो गृहमेधिनाम्। तत्रेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदम अब्रवीत् धर्मो अस्योपदेष्टव्यो राज्ञां यो गृहमेधिनाम्। अपने गुरुपुत्र संड तथा मर्क के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया और उनसे भक्त प्रहलाद को इस वृत्ति परक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। हिरण्यकशिपु चाहता था कि भक्त प्रहलाद महाराज देश या विश्व का शासन चलाने हेतु कूटनीतिक राजा के रूप में प्रशिक्षित हो। हिरण्यकशिपु क्योंकि इतना बड़ा शासक है पूरे इस तीनों लोगों का, तो वो भी ये चाहता है कि मेरा जो पुत्र है वो कूटनीतिक राजा के रूप में प्रशिक्षित हो जाए, न कि संन्यास आश्रम हेतु उपदेश प्राप्त करे। यहाँ धर्म शब्द किसी धार्मिक विश्वास हेतु नहीं प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि स्पष्ट कहा गया है, धर्मो अस्त्युपदेष्टव्यो राज्ञां यो गृहमेधिनाम्। राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वे जिसके सदस्य केवल पारिवारिक जीवन से आसक्त रहते हैं, और दूसरे राजर्षि अर्थात वे राजा जो शासक के रूप में शासन करते हैं, किंतु साथ ही ऋषि तुल्य होते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज राजर्षि बनना चाहते थे, किंतु हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय भोग में आसक्त राजा बनाना चाहता था, ग्रह मेदी नाम। इसलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त सदैव संसारिक गुणों से उत्तम दिव्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज तथा हिरण्यकशिपु में अंतर यह था कि हिरण्यकशिपु चाहता था कि भक्त प्रहलाद दुनियावी आसक्ति में लिप्त रहे, किंतु भक्त प्रहलाद तो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे थे। जब तक कोई भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, तब तक उसका वृत्तिपरक कर्तव्य उस व्यक्ति से भिन्न होता है। जो प्रकृति के वश में नहीं होता, मनुष्य के वास्तविक धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम।
जैसा कि धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश पालकों से कहा था, जीव आध्यात्मिक सत्ता है, अतएव उसका वृत्तिपरक कर्तव्य भी आध्यात्मिक है। जीवात्मा यानी कि जीव जो है वह आध्यात्मिक चेतना है, भगवान के घर से, भगवान के शक्ति का अंश है। उसकी वास्तविक जो धर्म है वो तो आध्यात्मिक है, वृत्तिपरक कर्तव्य भी आध्यात्मिक है। लेकिन इसका उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में भी हुआ है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भौतिक धर्म का परित्याग उसी प्रकार कर दे जिस प्रकार उसे भौतिक शरीर का परित्याग करना होता है। किसी का धर्म चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो, उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्यों में लग जाना चाहिए। मनुष्य के वास्तविक धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है। यही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। धर्म धर्ममर्थम च कामम च नितराम चानुपूर्वशः प्रहलादो यो चतुराजन प्रसितावनताय च। तत्पश्चात जो संड और अमरक ने अत्यंत नम्र एवं विनीत भक्त प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा सतत रूप से धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। तात्पर्य में मानव समाज में चार विधियां, पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनका अंत मोक्ष में होता है। मानव समाज को अग्रसर होने हेतु धर्म विधि का पालन करना होता है और इसी धर्म के आधार पर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। धर्म पर चलकर ही आर्थिक स्थिति सुधारे। लेकिन कलिकाल में तो ऐसा प्राय देखने में नहीं, बहुत कम रह गया, जिससे वह धार्मिक विधि विधानों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तब भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा। यही वैदिक विधि है। जब कोई धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की अवस्थाएं पार कर लेता है तो वह भक्त बन जाता है। अब वह ऐसे पद पर होता है जहां से वह गिरकर पुनः भौतिक जगत में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि यदि कोई इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाता है और वास्तव में मुक्त हो जाता है तो भक्ति में संलग्न होता है, तब उसके इस भौतिक संसार में पुनः गिरने की संभावना नहीं रहती। यहाँ पर वैसे वास्तविकता में मोक्ष की जो डेफिनेशन है वो गुरु वैष्णव के मुख से हम अलग प्रकार से श्रवण करते हैं, क्योंकि जो भक्त है वो मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं, खासकर विशेष रूप से सायुज्य मोक्ष। इसमें जीव की इच्छा होती है कि वह भगवान में विलीन हो जाए, क्योंकि विलीन होने के बाद उसकी सेवा को प्राप्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। यथा त्रिवर्गम गुरुर्भिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेनम सक्षिचाम गंधारामोपवर्णिताम। यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने सक्षिचाम गंध गंधारामोपवर्णिताम। कंड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने भक्त प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीन प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी
किंतु भक्त प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतः उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश संसारी विषयों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकवादी जीवन शैली में उलझा लेते हैं, जिससे जन्म मृत्यु तथा तथा व्याधि प्रमुख है। यहीं पे जो इसका खंडन भी कर दिया गया, तो जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार से नहीं चलते। धर्म, यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने इन उपदेशों को, जो शिक्षा दी जा रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष की, इस प्रकार के भौतिक जगत के बारे में शिक्षा दी, किंतु प्रहलाद महाराज ने इन उपदेशों से ऊपर है, वो भक्त जो है उससे ऊपर स्थिति है, अतः उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। और ऐसे उपदेश संसारी विषयों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकवादी जीवन शैली में उलझा लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि। तात्पर्य में पूरा संसार भौतिकवादी जीवन शैली में रुचि रखता है। निसंदेह तीनों लोकों के 99.9% मनुष्य मोक्ष या आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। यहाँ पर तीनों लोगों की बात हो रही है, 99.9% की बात हो रही है। केवल श्री भगवान के भक्त, जिनमें भक्त प्रहलाद महाराज तथा नारद मुनि जैसे महापुरुष प्रमुख हैं, आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शिक्षा में रुचि लेते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक पद पर रहते हुए धर्म के नियमों को नहीं समझ सकता, अतः उसे चाहिए कि वह इन महापुरुषों का अनुगमन करे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिक बलिवैयासिकिवर्ययम्। मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, कपिल, मनु, चारों कुमार, प्रहलाद महाराज, भीष्म जी, जनक, बलि महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जिसको विशेष रूप से जो वैष्णव है, वो द्वादश महाजन के रूप में उनकी वो करते हैं, सेवाएं करते हैं या उनका पूजन करते हैं। जब भी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या कोई भी भागवत अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें जो वैष्णव है वो इन 12 महाजनों का पूजन भी करते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, उन्हें चाहिए कि धर्म अर्थ तथा काम की शिक्षा का परित्याग करके भक्त प्रहलाद महाराज का अनुगमन करें। मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए कृष्ण भावनामृत भक्त प्रहलाद महाराज, जो अपने शिक्षकों से प्राप्त भौतिकवादी शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके चरण चिन्हों पर चलकर संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। यदाचार्य परावृत्तो ग्रह में दीय कर्मसु वयस्किर्बालके शस्त्र सोपहूत कितक क्षणे। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे, तो भक्त प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस छुट्टी को खेलने में लगाने हेतु बुला लेते। यानी कि जब जनरली देखा ही जाता है स्कूल्स में, जब छुट्टी होती है तो इंटरवल में बच्चे लोग खेलते हैं, तो उनके साथ के जो प्रहलाद महाराज के साथ के जो बालक हैं, वो सब उनको बुलाते हैं। अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते, तो छात्रगण भक्त प्रहलाद महाराज के साथ खेलने की इच्छा से उन्हें बुलाते। किंतु जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट हो जाएगा कि भक्त प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था, अपितु वे प्रत्येक क्षण का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करते थे।
इस श्लोक के कृतक्षण शब्द से सूचित होता है कि उपयुक्त अवसर पर भगवान कृष्ण भक्ति के विषय में विचार करना संभव होता। तो भक्त प्रहलाद महाराज समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। अथ अथताय अथताय दक्षिणया वाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वा सन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। तब भक्त प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान व्यक्ति थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में संबोधित किया। उन्होंने मंद हाथ के साथ भौतिकवादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपा करते हुए उन्होंने उन्हें इस प्रकार का उपदेश दिया। यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है कि भक्त प्रहलाद महाराज का जो मंद हंसी है, मंदहास, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य विद्यार्थी धर्म अर्थ तथा काम के उपयोग के द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने में अत्यधिक उन्नत थे, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज उन पर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो भगवान नारायण की, कृष्ण की भक्ति है। जो मनुष्य भक्त प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, उनका कर्तव्य है कि संपूर्ण विश्व को शिक्षा दें कि किस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर सुखी होया जा सकता है, बना जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति तथाकथित धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें कुछ वर प्राप्त हो सके, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सके। किंतु भक्त प्रहलाद महाराज जैसे भक्त इस बात पर हंसते हैं कि मनुष्य कितने अल्पज्ञ हैं। आत्मा के देहांतरण के ज्ञान के बिना ये नाशवान जीवन में व्यस्त है। भौतिकवादी व्यक्ति, यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो भक्त है वो जानते हैं कि ये जो देह है ये छोड़नी है, और ये सब जो भी किया धरा है यहाँ पर, ये सब यहीं छूट जाएगा। तो वास्तविक वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाकर, जो आध्यात्मिक चेतना है उसमें स्थित होकर वास्तविक जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए आध्यात्मिक प्रयास करते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति क्षणिक लाभों में व्यस्त रहते हैं, जबकि भक्त प्रहलाद महाराज जैसे भक्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवृत्त हैं। भौतिकवादी जीवन शैली में तनिक भी बहुत ज्यादा रुचि उनकी नहीं रहती। इसकी जगह वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सदैव पतित आत्माओं पर दयालु रहते हैं, उसी प्रकार उनके दास भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी संपूर्ण जनता को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। भक्तगण भौतिकवादी जीवन के दोषों से परिचित हैं, अतः वे इससे तुच्छ समझकर उस पर हंसते हैं। किंतु दयावश ऐसे भक्तगण संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ते तु तद्गौरवा सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा बाला अदूषित धियो गंधारा मेरिते हिते पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदये क्षणा तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। हे राजा युधिष्ठिर, सभी बालक भक्त प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान भी करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदित द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस प्रकार सभी बालक अपने अपने खिलौने त्याग कर भक्त प्रहलाद महाराज की बात सुनने हेतु उनके चारों ओर बैठ जाते थे। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर स्थिर थे और वे उन्हें अत्यंत निष्ठापूर्वक देख रहे थे। भक्त प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त और उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को
भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। इसके तात्पर्य में बताया जा रहा है, बाला अदूषित धिया, बालक के अल्पायु होने के कारण भौतिकवादी जीवन में उतने दूषित नहीं थे। उनके अल्पायु के कारण बहुत ज्यादा भौतिकवाद, संसार के भौतिक कार्यों में उनकी रुचि उसमें दूषित नहीं हो पाए जितने कि उनके पिता थे। अतः वो भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकवादी जीवन की आसारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि कंड तथा अमर सभी बालकों को धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकवादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बालक अधिक दूषित नहीं हो पाए हुए थे। अतः वे भगवान की भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज से सुनने हेतु उत्सुक रहते थे। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि अगर मतलब कौमारे आचरित प्रज्ञा, मतलब बचपन से ही अगर भक्तिमय वातावरण दिया जाए तो बचपन कम अदूषित रहता है। जब ज्यादा हम हो जाता है तो उसके बाद बोलते हैं जैसे पका हुआ बांस होता है, फिर वो तड़ ही करता है, वो जल्दी से उसको, तो ये नेचर के ऊपर है, ज्यादा उम्र और उस पे नहीं है, बेसिकली हमारा स्वभाव। और बचपन इसके लिए श्रेष्ठ है। वे अपने अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो इसकी संभावना बहुत न्यून रह जाती है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा जीत लिए जाएंगे। यहाँ पर ये अध्याय 5 स्कंद 7 का तात्पर्य पूर्ण होता है। अब इससे आगे अध्याय 6 यहाँ पर प्रारंभ होगा। भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को जो उपदेश है वो क्या देते हैं। इसका पहला श्लोक है, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचर ते प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थम्। ये श्लोक बार बार गुरुदेव वैष्णव के मुख से सुनने को मिलता है। कौमार आचरित, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थम्। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास से इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। वैसे तो शरीर नाशवान है, लेकिन इससे कार्य को साधा जा सकता है, आध्यात्मिक कार्य किया जा सकता है, अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जब पर हम भगवान की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, अपने हाथों से भगवान विग्रह की सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, उससे कुछ सार्थकता कर सकते हैं, गुरु वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है, जो वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन की प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाता है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े, वह
ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी द्वितीय अध्याय 40वें श्लोक में पुष्टि की गई है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। इस पथ पर की गई थोड़ी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की जगह माताओं को शिक्षा दे है कि जनसंख्या न बढ़ने देने हेतु वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें। आज की भौतिकवादी शिक्षा के ऊपर यहाँ पर महाराज जी बोल रहे हैं। और यदि देव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। आज की जो भौतिकवादी शिक्षा है, बच्चों को बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाने हेतु अच्छी नौकरी और किसी कार्य को नौकरी व्यापार करने के लिए ही प्रेरित किया जाता है, जबकि वास्तविक मानव जीवन का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है। इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह मनुष्य कुकुरों सुकुरों की भांति जी रहे हैं, यानी कि कुत्ता और सुअर की तरह, और 84 लाख निम्न योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। प्रहलाद महाराज पूर्व में कह चुके हैं कि भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। समस्त विद्यालयों महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में घरों में भी सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग हेतु भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। केवल भगवान का हरिनाम का जप कली काल में अगर हम अच्छे से जप करना प्रारंभ कर दें, अपने लोगों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करके उनको भगवान का नाम जप में किसी प्रकार उनको अग्रसर कर एकादशी इनसे करवा लें और अच्छे खानपान की शिक्षा दे दें, तो कम से कम उनके जीवन में भगवान की कृपा का प्रवेश हो जाता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो ये भगवान की जो भागवत धर्म है उसको समझ पाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से बच पाएंगे। यथा हि पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। यथा हि पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। यह मनुष्य जीवन व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाने का एक बहुत सुंदर अवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति।
साधुजन मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जान लेने पर भौतिक क्लेशों से शांति प्राप्त करते हैं। इन तीन तथ्यों को कि परम भगवान श्री विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता हैं, समझ लेने पर मनुष्य शांत एवं सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख हेतु जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों में तथा विभिन्न ग्रह मंडलों में चक्कर लगाता है, किंतु भगवान श्री विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगते रहना पड़ता है। अतः मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या भगवान श्री विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस से श्री भगवान का गान करके दास्य रस में की भांति भगवान श्री विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके सख्य रस में मित्र की तरह और वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में, माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेम के रूप में सभी संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को भक्ति में अग्रसर करें। भगवान श्री विष्णु प्रत्येक के प्रेम के केंद्र हैं, अतः प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह श्री भगवान की प्रेम में सेवा में लगे। श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद 25वें अध्याय 38वें श्लोक में कहा गया, येषामहं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदो देवमिष्टम। किसी भी रूप में सही हम भगवान श्री विष्णु से संबंध स्टार्ट करें, जो परम प्रिय परमात्मा, पुत्र, मित्र तथा गुरु हैं। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है, और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन की तथा शिक्षा की पूर्णता है। सुखमैन्द्रिकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवादित्या दुःखं मयत्नतः। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा कि हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें सुख प्राप्त होता है। तात्पर्य में इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई भी नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आ जाता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने हेतु प्रयास न करने पर भी हम सुख स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये दुख सुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं, अतः दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख हेतु कठिन परिश्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय करना व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य यही होना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने हेतु योग्य बनना। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं, चाहे वह शरीर किसी भी रूप में हो। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग परम भगवान श्री विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। यहाँ पर हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के स्कंद 7 अध्याय 6 के 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे।